बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अली खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये ज़राए से बातें पता चली हैं कि एक अहम शख्सियत की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं हालात चेंज हो रहे हैं, शहबाज गिल की ज़मानत और इसके बाद इमरान खान की भी जो केस चल रहा है दहशतगर्दी का, वो भी इस उम्मीद है कि ये जो अभी पेशी होगी इस पर ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आप मरीम नवाज़ की जो तकलीफ़ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है हालात किस तरफ जा रहे हैं। हालात जो है वो अब इमरान खान के लिए अच्छे हो रहे हैं। अब जो है इमरान खान को पहले उन्होंने दुआ के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन जब अवाम साथ मिली तो इनको पता चल गया कि इस वक्त रजीम जो चेंज हुई है उसको चलाना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका जो है सिंध पूरा है वो सैलाब की वजह से पानी में डूबा हुआ है। लोग वहाँ की खुराक और दवाइयों का जो है कमी है, फकदान है वहाँ पे, और लोग आपको जो है नौजवान नस्ल आपको गालियाँ दे रही है। तो इस वक्त ये सोचा गया है कि ये इस वक्त जो है इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात कर ली जाए, और इसीलिए जो है शहबाज गिल साहब की ज़मानत हो गई आज, और कुछ ही देर बाद जो है उनको रहा कर दिया जाएगा। अब मरीम नवाज़ साहब से आज एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपके जो वज़ीर हैं उनकी तादाद 70 तक पहुंच गई है, लेकिन आपकी कारकर्दगी ज़ीरो है। अगर महंगाई को देखें तो इमरान खान के जब दौर हुकूमत आज से 5-6 माह पहले 12.7% भी थी और आज 28% पे पहुँच गई है, यानी कि दूनी से भी ज़्यादा हो गई है। और दूसरा पूछा कि आप जो है जीडीपी जो है वो 2.3 पे आ गई है 6% से। उसकी जो ग्रोथ थी इमरान खान के दौर में आज से 6 माह पहले वो 6% थी और आज 2.3 पे आ गई है। तो मरीम नवाज़ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि मैं अंकल से पूछ के बताऊंगी, यानी शहबाज शरीफ से पूछ के बताऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ अंकल को रगड़ा भी लगा दिया कि अंकल तो पेट्रोल और बिजली की जो है कीमतें बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से जो है गरीब पिस रहा है। यानी कि ये लोग हैं। अब ये इनका बयानिया क्या था, और ये इनका जो बयानिया था फौज को उसको वोट को इज़्ज़त दो, उसको फिर दोबारा कपड़ा लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो इनको पता चल गया है कि है अब हमारी जो है शामत आ गई है, इमरान खान हमें अब छोड़ेगा नहीं। जो हमने उनके साथ किया, इस मुल्क के साथ किया, इमरान खान हमें माफ़ नहीं करेगा। तो अब दोबारा इन्होंने अपने जो है ख़ुद को बचाने के लिए उसी जो है अपने नारे को वोट को इज़्ज़त दो को गीला कपड़ा लगाना शुरू कर दिया है ताकि हम बच सकें। इमरान खान ने चूँकि जो सितंबर के महीने में कॉल देने के लिए कह दिया था और इनको पता चल गया था कि पूरी जो हुकूमत है वो इस वक्त अपने जो इमरान खान ने सितंबर में कॉल के लिए इशारा कर दिया कि सितंबर में कॉल देंगे। इसकी वजह जो है पीडीएम की पूरी जमातें जो है वो परेशान है हुकूमत में, और उनको सहूलतकार जो है उनको भी पता चल गया है कि कंट्रोल से जो है लाल बाहर निकल रहे हैं। अब इमरान खान जो है पहले इन्होंने जो इलेक्शन 9 सीटों पर जो इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे उनको इन्होंने मुलतवी कर दिया था, लेकिन अब जैसे इनको पता चल गया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी फिर जी हम इलेक्शन करवा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। इनकी ये हालत हो गई है कि पहले खुद ही ये मुलतवी गए थे अभी 2 दिन पहले, लेकिन इनको पता चला जैसे इमरान खान ने कॉल दी कि लॉन्ग मार्च होगा तो अब इनको जो है पता चल गया कि हमारी एक तो हुकूमत गिर जाएगी, और दूसरा ये है कि इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से बाहर भागना था ना, कि जब इलेक्शन होंगे अगर इनको पता चल गया कि इमरान खान जीत रहा है तो फिर ये भाग जाएंगे। लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च के अंदर जो है ये पहले तो ये इनकी हुकूमत गिर जाएगी, उसके बाद ये है कि इनको ECN के नाम डाल के फिर दोबारा यहाँ पे इनको रखा जाएगा। उनसे जो इन्होंने मुल्क के साथ किया था उसका इनसे पता किया जाएगा, इनको पूछा जाएगा और इनको जो जेलों के अंदर डाला जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये दोबारा फिर है भागने की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। किस वक्त मरीम नवाज़ ने जो है वो अपने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कि मैं अपने वालिद साहब से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन आपको पता चल गया हो कि हालात किस तरफ चले गए हैं और इमरान खान की हुकूमत दोबारा फिर आ रही है।